Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Now today we will start your next topics, which is the application of the Whitestone bridge. Okay, so today topic is meter bridge. Okay, meter bridge. देखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका टॉपिक है मीटर ब्रिज काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक पर मोस्टली आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स और ये जो आपका टॉपिक है एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा गया है, तो आपके एग्ज़ाम में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और ये टॉपिक आपका डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप इसे थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करें और एग्ज़ाम के लिए अभी से इसे प्रिपेयर करें। क्लियर है ना? तो चलिए देखिए, आप जब हम बात करेंगे मीटर ब्रिज की, तो मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट है जो व्हाइटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट की जब हम बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट के कुछ पार्ट्स होते हैं, उन्हें हम डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो पार्ट होता है वो ये होता है कि प्रिंसिपल क्या है, किस थ्योरी पर ये आपका काम करता है। और जो सेकंड केस होता है वो आपका होता है कंस्ट्रक्शन, और तीसरा आपका क्या, इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, और उसके बाद होती है इसकी वर्किंग या मेथड, और उसके बाद आपका होता है कैलकुलेशन, किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे, और फिर होती है प्रिकॉशंस। ये ठीक है ना? तो इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा जो मेनली थियोरेटिकल पार्ट होगा। उसकी आपको उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला हमारा पार्ट होगा इसका, वो पार्ट ये है कि इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है। आपका प्रिंसिपल की बात करिए या कर लीजिए थ्योरी की, प्रिंसिपल और थ्योरी। सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ मीटर ब्रिज, तो हम इसे प्रिंसिपल को भी डिफाइन करेंगे और इसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ मीटर ब्रिज। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इट इज़ ए डिवाइस बेस्ड ऑन व्हाइटस्टोन ब्रिज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। ओके, मीटर ब्रिज is a device based on the principle of stone bridge. Okay, Whitestone bridge to determine the specific resistance of a wire, ठीक है ना?
तो इसे हम कैलकुलेट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो प्रिंसिपल क्या, किस प्रिंसिपल काम करता है ये, व्हाइट स्टोन ब्रिज की, और वो क्या है आपका, इन बैलेंस कंडीशन ऑफ ए व्हाइट स्टोन ब्रिज, you know very well P by Q equals to R by S, ओके। और जो आपका यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस होता है वो आपका होता है S इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाई P बाई Q, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। व्हाट इज व्हाइट स्टोन ब्रिज, सी हियर, ये यहाँ पर आपका क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, और ये आप कनेक्ट करते हैं यहाँ पर एक बैटरी। देखिए होती तो बहुत सारे पार्ट्स है इसके और भी, लेकिन हम एक सिंपल सर्किट आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चीज़ का। तो यहाँ पर P, ये Q, ये आपका R और ये आपका S है। ये पॉइंट आपका A, B, C एंड D। In balance condition, the current in the galvanometer is 0. There is no deflection in the galvanometer in balance condition. Remember this point. और ये जो फिगर हमने इसकी बनाई है, जो स्ट्रक्चर व्हाइट स्टोन ब्रिज की होती है, इसे आपको ऑलवेज माइंड में रखना है यदि आपको व्हाइट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या करना है, यूज़ करना है। और सेकंड जो पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो सेकंड पार्ट आपका क्या है कि जो आपका इसका कंस्ट्रक्शन है आपको वो डिस्कस करना है। देखिए कंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ ऑन द बोर्ड तो आपको नोट नहीं कराऊंगा, बट आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, और उसके बाद आपको इसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वहाँ से आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बात करेंगे मीटर ब्रिज की। तो मीटर ब्रिज में क्या होता है कि आपके पास एक क्या होता है, वुडन बेस होता है। सपोज करिए आपके पास एक ये क्या है, वुडन बेस है, ये आपके पास कोई वुडन बेस हो गया। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपकी एल शेप में कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती है। ये आपकी क्या लगी होती है, कॉपर स्ट्रिप्स। एक ऐसे ही कॉपर स्ट्रिप्स आपकी यहाँ पर लगी होगी, स्ट्रिप लाइक दिस। तो ये एल शेप में आपकी इसमें क्या लगी होती है, कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कॉपर स्ट्रिप आपकी यहाँ इसमें बीच में होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ कुछ कनेक्टिंग पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर ये कीज़ होंगी, ये 2-3 कीज़ यहाँ पर होती है। एक कनेक्टिंग की यहाँ पर, एक कनेक्टिंग की यहाँ पर, एक कनेक्टिंग की यहाँ पर। चूँकि ये कॉपर है, कॉपर प्लेट्स है एल शेप की, और ये भी कॉपर प्लेट है, तो ये कंडक्टिंग मीडिया है। ये पॉइंट आपके सेम ही कंसिडर किए जाएंगे। अब इन दो कनेक्टेड पॉइंट्स के बीच में आपका एक क्या होता है, मेटेलिक वायर होता है, क्लियर है ना। और इसकी लेंथ जो होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, और ऐसे करते हुए आगे तक आपका जाएगा, ऐसे इस पर स्केल होता है ऐसे करके, और यहाँ तक क्या होता है 100 सेंट। दैट इज़ इसकी जो लेंथ होती है वायर की वो होती है आपकी 1 मीटर। इसलिए इसे बोला जाता है मीटर ब्रिज। ब्रिज वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि इसमें हम व्हाइट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। क्लियर है ना। अब देखिए हमें इसे व्हाइट स्टोन ब्रिज बनाना है। आपको पहले ही बताया गया था कि ये जो P और Q आपकी होती हैं प्रोपोर्शनल साइड्स होती है, AB और BC, और जो S होता है वो अननोन रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इस साइड को अननोन साइड, और ये आपकी होती है नोन साइड R वाली। तो देखिए नोन साइड जो होगी आपकी, हम इसके बीच में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स। ऐसे उसमें रेजिस्टेंसेस होंगे ऐसे, तो उसमें कीज़ होती है रेजिस्टेंसेस की,
जिस भी की को आप उसमें से बाहर निकाल लोगे वही रेजिस्टेंस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और उसमें रेजिस्टेंस कैसे होंगे, 1 ओम से लेकर आपके 5000 ओम तक के रेजिस्टेंस में अवेलेबल होते हैं। तो ये आपका पार्ट यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसे हम आर कंसीडर करते हैं, ये नॉन रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर इस साइड्स के बीच में क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका जो है अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, अननोन रेजिस्टेंस का वायर जिसका रेजिस्टेंस आपको क्या करना है, कनेक्ट। तो देखिए यहाँ पर जो आर है ये किस पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होता है, ए और डी के बीच में। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे डी। देखिए तीनों एक ही पॉइंट है और ये आपका एक तरीके से ए ही पॉइंट है, ये भी और ये भी ए ही पॉइंट होगा। और ऐसा आपका होता है सी पर, दैट मीन्स ये आपका क्या है, सी है। तो आप देखिए अब आपको क्या करना है, गैल्वेमीटर कनेक्ट करना है, वो कहाँ कनेक्ट होगा, बी और डी के बीच में। तो आपके पास यहाँ पर ए है, डी है, सी है, बट बी नहीं है। तो बी कहाँ पर मिलेगा, ए और सी के बीच में। तो यहाँ पर इसके बीच में हमें कोई पॉइंट सी कनेक्ट कंसिडर करना है, सपोज करिए यहाँ पर। तो यहाँ पर डी और सी के बीच में आपको कनेक्ट करना है, सॉरी बी और डी के बीच में कनेक्ट करना है एक आपको गैल्वेमीटर। तो यहाँ पर हम इससे क्या कनेक्ट करेंगे, एक गैल्वेमीटर कनेक्ट करेंगे जी। क्या करेंगे, गैल्वेमीटर जी कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा और इसमें यहाँ पर एक कनेक्ट होता है जो कि क्या होता है, जो कि इसे जे से डिनोट करते हैं। और ये पॉइंट आपका हो गया यहाँ पर बी। तो ये जो कि क्या होता है, इस टाइप के की पेन टाइप की होती है, मेटेलिक की होती है, उसमें हम ये वायर यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर उसका एक कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट होता है। तो उसे इस वायर पर मूव कराते हैं। कब तक मूव कराते हैं, जब तक ये इसका कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। दैट मीन्स हमें व्हाइट स्टोन की बैलेंस कंडीशन ना मिल जाए। बैलेंस कंडीशन कब मिलेगी, जब आपको इस गैल्वेमीटर में करंट कितना मिल जाए, 0। कितना मिल जाए, 0। अब देखिए ए और सी पॉइंट के बीच में आपको कनेक्ट करनी है एक बैटरी। तो यहाँ पर ए और सी के बीच में हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी। ये आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ पर ए और सी पॉइंट के बीच में। क्लियर है ना। तो ए और सी के बीच में है ना, हाँ बिल्कुल ए और सी के बीच में। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं इसे कनेक्ट करूँगा तो देखिएगा आप, जैसे ही इसे यहाँ कनेक्ट करें तो करंट ऐसे चलेगी। तो कुछ करंट इधर जाएगी और कुछ करंट आपकी इधर जाएगी। ठीक, क्लियर है ना। तो बैलेंस कंडीशन में इसमें करंट कितना होगा, 0 होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल कब होगा, ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब ये दोनों पॉइंट्स किस पर हो, सेम पोटेंशियल पर हो। तो देखिए यदि हम यहाँ पर कुछ कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर एक बार हम इसे यहाँ पर कनेक्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पर जब कनेक्ट करेंगे और एक बार हम इधर कनेक्ट करके देखेंगे इसे, तो यहाँ पर जब कनेक्ट करेंगे तो एक देखना यहाँ पर ज़रा कि सपोज़ करिए इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो इस साइड में मिलता है आपको। किस साइड मिलता है, इस साइड में। तो आप हम क्या करेंगे, फिर इस जोकी को इधर लगा कर देखेंगे। तो सपोज़ करिए इधर लगाने पर आपको डिफ्लेक्शन ऐसे मिलता है। तो इसका मतलब है कि जो आपका नो डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन है वो कहीं ना कहीं इसके बीच में मिलेगी। तो हम ऐसे नियर चलते जाते हैं। सपोज़ करिए जे डैश कंडीशन है और ये आपके क्या है, जे डबल डैश। तो यहाँ पर आपका क्या है, नो डिफ्लेक्शन। तो यही आपकी कौन सी कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है किसकी, व्हाइटस्टोन ब्रिज की। तो हम इस स्केल की हेल्प से ये लेंथ एल क्या कर लेते हैं, मीज़र। यदि ये एल है तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो आपका जो लेंथ होगा ये आपका क्या होगा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। क्लियर है ना। अब आप देखिए व्हाइटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या हो गई आपकी, सेटिस्फाई हो गई। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में आपके पास क्या होगा, एक वुडन बेस होगा। वुडन बेस पर आपके पास 2 कॉपर स्ट्रिप्स होगी एल शेप की और एक आपकी सिंपल स्ट्रिप होगी। तो इसमें आपके कुछ की पॉइंट्स होंगे। अब क्या करेंगे, इन की पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट होगा ए और डी के बीच में, और डी और सी के बीच में आपका एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा जिसका हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वायर कनेक्टेड होता है ए और सी के बीच में, और डी और से हम एक कनेक्ट करते हैं गैल्वेमीटर की हेल्प से, एक जोगी कनेक्ट करते हैं। ये आपकी क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन। वर्किंग में हम बताएंगे कि जैसे जैसे हम इसे पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं या यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो डिफ्लेक्शन आता है, तो वो कंडीशन हम चेक आउट करते हैं जिस पर आपको बैलेंस कंडीशन मिल जाती है। ये आपका वर्किंग हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, मेथड तो आपका ये हो ही गया। तो हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे या रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मेथड में ही सेम कंसिडर करेंगे वर्किंग में ही। तो कंस्ट्रक्शन के बाद आपका आ गया वर्किंग।
तो वर्किंग में ही हम कैलकुलेशन को भी करेंगे, वर्किंग एंड इसमें लिखेंगे आप कैलकुलेशन। ओके, तो वर्किंग एंड कैलकुलेशन 2 स्टेप आपके हो जाएंगे। तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। आप वी नो दैट, हम एक रिलेशन जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, रेसिस्टेंस ही चाहिए। आप देखिए ए और बी के बीच में जो रेसिस्टेंस होता है उसे नाम दिया जाता है पी का, और जो पी और सी के बीच में होता है वो होता है क्यू। तो आप देखिए वी नो दैट रेसिस्टेंस जो आपका होता है पी इक्वल्स टू, वो क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो लेंथ बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है ना। अब आपको पी तो मिल गया, एंड जो कॉरस्पॉन्डिंग क्यू होगा उसका ये वायर सेम है। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस आपका डिपेंड करता है जो आपका वायर है उसके मटेरियल पर। तो मटेरियल इस वायर का सेम है तो रो दोनों के लिए क्या होगा आपका, सेम होगा। अब इसकी लेंथ कितनी है आपकी वायर की, 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा। ये आपका हो गया। अब यहाँ से क्या निकालिएगा, पी बाई क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो आपको यहाँ से पी बाई क्यू मिलेगा, यहाँ देखिए ए से कैंसिल, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल बाई 100 माइनस एल। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट करेंगे तो एस विल बी इक्वल्स टू आर, क्या हो जाएगा आपका, एल बाई 100 माइनस एल। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। एस इक्वल्स टू आपका होगा क्यू बाई पी। क्लियर है ना। तो यहाँ से चेंज कर दीजिए, तो क्यू बाई पी की वैल्यू आपको पुट करनी होगी। तो ये आपका होगा 100 माइनस एल बाई एल। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। तो यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका जो एल है वो किस में है, सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया गया है। तो आप इससे एस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, बिकॉज आर इज हेयर नॉन। आर की वैल्यू क्या आपकी यहाँ पर नॉन है, एल आप यहाँ से डिटरमाइन कर लेंगे प्रैक्टिकली। तो एस की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को भी इस वायर के आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस of the unknown वायर एस, है ना। इसका ऐसे रेजिस्टेंस सपोज कर लीजिए, रो एस हमने लिख दिया इसे, इस वाले का। तो इस फॉर्मूले को निकालिए, क्या बनेगा इससे, यहाँ पर आएगा आपका रेजिस्टेंस आर, और ये फॉर्मूले में बन जाएगा ए डैश बाय एल डैश, लेंथ ऑफ दिस वायर। तो ये आपका बन गया रो डैश। क्लियर है ना। तो इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आप यहाँ पर लेंगे और एल डैश की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, कितना लंब लेंथ का वायर है। तो फिर आप उससे रो डैश को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एल डैश और ए डैश की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आप प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इस वायर की लेंथ और जो इसका डायामीटर होगा उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और डायामीटर से फिर इसका हम क्या निकाल सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका ये टॉपिक है, इसे आप करने की कोशिश करिएगा। तो काफ़ी स्पीड से मैंने बताने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने आपको एक बार ये करा दिया है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। और अब इसकी बात आती है कि हम जो ये है आपका इसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हम जो है इस मीटर ब्रिज की हेल्प से बहुत ज़्यादा स्मॉल रेसिस्टेंसेस को मेज़र नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब हम इस वायर को लेंगे तो इस वायर की एक्यूरेट लेंथ 1 मीटर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये पिन्स ली है, जो की पॉइंट्स लिए हैं, उन पर आपको इस वायर को कनेक्ट करने के लिए कुछ लपेटना होगा। तो लेंथ में थोड़ा सा आपका क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगी मेज़रमेंट में। तो थोड़ा सा पार्ट ये हो गया मिरर एरर में।
एरर लेंथ मेजरमेंट में। दूसरा थोड़ा सा आप देखें कि यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप्स यूज़ की गई है, तो कॉपर स्ट्रिप जब आप यूज़ करोगे तो उनका भी कुछ ना कुछ आपका क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि इन रेसिस्टेंसेस के कारण आपके मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगी। यदि रेसिस्टेंस बहुत स्मॉल है तो वो एरर नेग्लिजिबल नहीं होगी। तो इसलिए इस मीटर ब्रिज की हेल्प से हम स्मॉल रेसिस्टेंसेस को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हाई रेसिस्टेंस के कंडीशन में इन रेसिस्टेंसेस को नेग्लिजिबल कंसिडर किया जा सकता है। ये आपकी लिमिटेशंस हो गई। अब चलिए प्रिकॉशंस। इन दिस एक्सपेरिमेंट द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉपर स्ट्रिप्स एंड कनेक्टिंग स्क्रूज हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। ये आपका प्रिकॉशंस हो गया। These resistance are called and resistances, therefore very small resistance cannot be found accurately by meter bridge. The resistance should not be very small, तो बहुत कम नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, द करंट शुड नॉट फ्लो इन द मीटर ब्रिज वायर फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको वायर में करंट फ्लो नहीं करानी चाहिए। अदरवाइज द वायर विल बिकम हॉट एंड इट्स रेजिस्टेंस विल बी चेंज। क्योंकि उस कंडीशन में हम देखें जो कि इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आप इसे इंस्टेंटेनियसली आप इसे क्या कर सकें, कनेक्ट कर सकें। यदि आप इसे कंटिन्यूस कनेक्ट करके रखेंगे तो इस वायर में करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने से इसका जो हीट है वो बढ़ेगी। हीट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से आपको पता है कि वायर्स का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज कर जाता है, क्योंकि वायर जो रेजिस्टेंस होता है मेटल्स का वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसलिए लंबे टाइम तक आपको इसे बैटरी से कनेक्ट करके नहीं रखना है, करंट फ्लो नहीं कराना है। तो 2 लिमिटेशंस है आपकी, इन्हें आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आपका टॉपिक था आज का मीटर ब्रिज। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे पोटेंशियोमीटर्स की। तो पोटेंशियोमीटर का मीटर पर भी कई आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर भी आपका प्रैक्टिकल का एक पार्ट है जिसमें आप प्रैक्टिकल करते हैं। 2 प्रैक्टिकल्स आपके सिलेबस में हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियोमीटर को डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर को समझने से पहले आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़िएगा और देखिएगा कि किस प्रिंसिपल को उसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो काफ़ी इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके न्यूमेरिकल्स देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं, बट यदि आप उन्हें सोल्व करेंगे तो काफ़ी ईजी होते हैं। 2 या 3 लाइन्स में आपका आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा क्या काफ़ी ईजी है। आपको सिर्फ एल यहाँ गिवन होगी। प्रॉब्लम क्या है कि एग्जाम्स में जब भी इन पर कोई प्रॉब्लम पूछी जाती है तो वो ऐसे डायग्राम शो करता है, थ्योरी ना देकर उसका क्या करता है, डायग्राम शो करता है। इस डायग्राम से ही आपको सारा डाटा क्या करना है, कलेक्ट करना है। यहाँ पर आर लिखा होगा, यहाँ पर ऐसा आपको कैलकुलेट करना होगा। ये यहाँ पर ऐसे जो कि कनेक्टेड होगी तो ये यहाँ पर लेंथ दी होगी, कितनी लेंथ है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, इधर 70 हो जाएगा। तो सब कुछ डाटा यहाँ से कलेक्ट करके आपको इसको यहाँ से क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। इसलिए डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा सा, अदरवाइज़ बहुत ईजी है। जिसे कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है ना। तो आप इसकी हेल्प से इसे क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा न्यूमेरिकल्स को। तो पोटेंशियोमीटर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, बट न्यूमेरिकल्स के केस में काफ़ी इजी है यदि आपके कंसेप्ट समझ में आ जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।